हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर्स के डाउट के क्लास में हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये तभी आप करोगे जब आप चैप्टर 1 को पूरा अच्छे से पढ़ रखे हो। फिर भी हम थोड़ा सा आपको हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत पहले पढ़े या फिर जो नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत होगी, तो थोड़ा थोड़ा हम आपको हेल्प जरूर करेंगे। चैप्टर 1 में कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको कम से कम इतना तो याद होना चाहिए कि P इम्प्लाइज Q अगर हम लोग लिखते हैं तो इसमें P को हम क्या कहते हैं बताओ। P इज ट्रू और एक वर्ड आता है इफ ओनली इफ Q इज ट्रू। तो P ट्रू होगा जब ओनली इफ Q इज ट्रू। उसके बाद से अगर इस साइड का एरो है तो आप सबको पता है P इज ट्रू इफ, बीच में क्या आ जाएगा कंजंक्शन, इफ Q इज ट्रू। और फिर P का डबल एरो है, डबल एरो का मतलब होता है इक्विवेलेंस एरो। तो P इज ट्रू, सबको याद है ना ये सारी बातें, इफ एंड ओनली इफ Q इज ट्रू। पहले तो ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद से अगर P इम्प्लाइज Q लिखते हैं तो P इज सफिशिएंट कंडीशन, मतलब sufficient condition for Q to be true. P is the sufficient condition for Q to be true and Q is necessary condition. Necessary condition. तो sufficient condition, necessary condition और if and only if और arrow देना, ये सब हम लोगों को आइडिया है। उसके बाद से x निकालने का भी आइडिया है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया जो आपको पता होना चाहिए, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब भी मॉड में कुछ होगा एफ एक्स और ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, कुछ भी ले लो अल्फा, तो मॉड का जब भी खुलेगा तो एक बार हम लोग पॉजिटिव को भी लेंगे और एक बार नेगेटिव को भी लेंगे। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इतना आइडिया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सब करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2006 का, कंज्यूमर्स कंजम्पशन सेट। इसमें आप लोग भी बच्चे पेपर और पेन लेकर के बैठो और साथ साथ क्वेश्चन करो, इससे पता लगेगा कि आप कितने लेवल तक सोच पा रहे हो। कोई बात नहीं, आप रफ में ही ट्राई कर लो। कंज्यूमर्स कंजम्पशन फंक्शन, ये 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंज्यूमर कंजम्पशन सेट इज गिवन बाय, सेट जो है वो दो तरीके से हमें गिवन है। कंजम्पशन का दे रखा है, कंज्यूमर का कंजम्पशन का दे रखा है। ऐसे सभी पॉइंट x1 x2 such that x1 is greater than 0, x2 is greater than 0 and her budget, they must be talking about some lady, तो and her budget set is given by, budget set is given by, budget set के लिए b लेटर यूज कर दिया है। x1 x2, अभी ऐसे सभी पेयर आएंगे x1 x2 के such that P1 x1 plus P2 x2 is less than equal to M, where x1 x2 जो है, x1 x2 जो है ये क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज ऑफ गुड्स हैं, क्वांटिटीज ऑफ गुड्स हैं। P1 एंड P2 दोनों ही प्राइस हैं, P1 P2 दोनों ही पॉजिटिव हैं एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स हैं। M is income of the consumer, M is income of consumer। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन हो गई ना। इन्होंने पूछा है कि इलस्ट्रेट अ डायग्राम इन दिस सेट, सेट में हमें बी यूनियन सी दिखलाना है और बी इंटरसेक्शन सी दिखलाना है। क्या क्या दिखलाना है हमें, बी यूनियन सी और बी इंटरसेक्शन सी। स्क्रीन को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि क्वेश्चन भी पूरा दिख सके। अब चलो, आइडिया लग गया सबको। जरा बताना, सी का जब रीजन हम बनाएंगे, सी का डायग्राम जब बनाएंगे तो सी के डायग्राम में क्या दिखेगा हमें, मतलब x1 और x2 दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो इफ सपोज दिस इज x1 एक्सिस एंड दिस इज x2 एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बताओ, इधर का पूरा रीजन हो जाएगा जहाँ पे x1 भी पॉजिटिव और x2 भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं।
तो दिस होल इज सी। बी के बारे में कहा है इन्होंने, बी का अगर डायग्राम अलग से बनाते हो फिर लास्ट में देखेंगे कि यूनियन निकालना है या इंटरसेक्शन निकालना है। बी के डायग्राम में है बच्चे कि P1x1 प्लस P2x2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू m। कुछ बच्चे लेट से आए तो बता दें कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 और ये पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो दिस वाज आस्क्ड इन 2006 और यहीं से हमने शुरू किया है। तो इस चीज को हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। अब देखो जरा, P1x1 प्लस P2x2 इज लेस देन इक्वल टू m। आपने 11th में भी पढ़ा था और ये चैप्टर 2 में भी है कि लेस देन का ग्राफ बनाते समय पहले हम ग्राफ बनाते हैं इज इक्वल टू का। क्लास 11th में पढ़ा था इनइक्वलिटीज, याद है आपको? सबको याद होगा। ग्राफ हम हमेशा इज इक्वल टू का ही बनाते हैं। P1x1 के नीचे m लेते आए, P2x2 के नीचे m लेते आए इज इक्वल टू 1, x1 के नीचे आ गया m बाई P1, x2 के नीचे आ गया m बाई P2 इज इक्वल टू 1। ये नीचे क्यों लाए हम लोग? क्योंकि नीचे लाने पे ये x1 इंटरसेप्ट हो जाएगा और ये x2 इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो दिस इज x1 इंटरसेप्ट एंड दिस इज x2 इंटरसेप्ट। इसको हम लोग बजट इक्वेशन भी कहते हैं बच्चे, इसको अच्छे से याद रख लो। बजट इक्वेशन को किसी और फॉर्म में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ध्यान से देखो दिस इज x1 एक्सिस एंड दिस इज x2 एक्सिस। तो x1 इंटरसेप्ट का मतलब है कि हमें पॉइंट मिलेगा m बाई P1 एंड 0, और दूसरा इसकी वजह से कौन सा पॉइंट मिलेगा? 0 और m बाई P2। सपोज इफ दिस इज m बाई P1 एंड 0 एंड दिस इज 0 m बाई P2 एंड दिस इज द बजट लाइन। ये क्या है बताओ? बजट लाइन है। ये क्या है? बजट लाइन है। एंड सी द कंडीशन, ये जो है ये लेस देन इक्वल टू का है, तो इसमें हम लोग ओरिजिन टेस्ट डालते हैं ना। ओरिजिन डालेंगे तो जरा देखना, ओरिजिन का टेस्ट करेंगे तो 0 प्लस 0 येस लेस देन इक्वल टू m। तो हम लोग बोलेंगे इफ वी पुट ओरिजिन ऑन LHS तो मिलेगा हमें 0 प्लस 0 येस इट इज लेस देन इक्वल टू m। किसी भी मनी से तो छोटा ही होगा ना, मनी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, m इज फॉर मनी। यानी इसका ग्राफ जो है वो नीचे बनेगा। लेकिन हम सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते क्योंकि प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं जा सकते, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं जा सकते क्योंकि कभी भी कोई प्राइस नेगेटिव नहीं होगा। तो रहना तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो दिस इज फॉर सी रीजन। अब हम लोग करेंगे, यहां तक बच्चे क्लियर है? बी और सी में किसी को कोई डाउट? बी और सी में अगर किसी को यस x1 और x2 इंटरसेप्ट है तो इसमें से हमें किसी एक को y एक्सिस पे लेना है। हाँ, तो ये आपकी मर्जी है। जैसे पहले हम लोग x और y पढ़ते थे ना, वैसे यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है? x1 और x2 दे रखा है, क्योंकि दोनों गुड्स है ना, x1 और x2। तो ऐसे ही अब इकोनॉमिक्स में मिलेगा, y हो सकता है ना मिले आपको, x1 x2 x3 इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो किसी एक को भी y पे ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आप x1 को लो या x2 को लो, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं है कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है। ओके, चलो अब इन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा है बच्चे। फर्स्ट पार्ट में क्या है? ए पार्ट में बी यूनियन सी निकालना है, यानी दोनों को कंबाइन करना है। यानी ये जो लाइन है दिस इज फॉर 0 m बाई P2 एंड दिस इज फॉर m बाई, उल्टा लिख दिया ना मैंने, m बाई, जस्ट अ मिनट, m बाई P1 0 एंड दिस इज 0 m बाई P2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। देखो बी ने कहा है कि सी ने कहा है कंजम्पशन ने कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, और बी ने कहा है, बजट ने कहा है कि आपको इस लाइन के नीचे रहना है। तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो गया? कॉमन पार्ट नहीं, हमें यूनियन चाहिए। तो यूनियन में तो कोई एक भी हो तो भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, मतलब दोनों आ जाएंगे। तो पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ गया हमारा बी यूनियन सी में। तो बी यूनियन सी में क्या आ गया? पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ गया।
वहीं पर अगर हम B इंटरसेक्शन C बनाएंगे, वहीं पर अगर हम B इंटरसेक्शन C बनाएंगे तो दिस विल बी लाइक दिस वे। इसका सिर्फ कॉमन वाला पार्ट ये आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और लाइन के नीचे भी है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और लाइन के नीचे भी है। तो हम इसी को ले लेंगे। दिस इज फॉर B इंटरसेक्शन C एंड दिस इज फॉर B यूनियन C। क्लियर बच्चे? ये था हमारा 2006 में क्वेश्चन 1 जो कि फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया था। इसमें क्या क्या उन्होंने यूज कर दिया, आपका डायग्राम बनाना भी हो गया और सेट थ्योरी भी यूज कर दिया। B यूनियन C और B इंटरसेक्शन C का भी उन्होंने चेक कर लिया आपका नॉलेज। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मेरे ख्याल से इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको मिलेगा 2007 में से। 2007 में पूछा गया है फाइंड x सच दैट। फाइंड x, इस टाइप के क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे गए हैं। फाइंड x सच दैट दिस वन। तो देखो जरा इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 67 माइनस एक्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और उधर क्या हो जाएगा 67 माइनस एक्स का रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो यही रह जाएगा 67 माइनस एक्स ही रह जाएगा। ठीक है, और अब इसका स्क्वायर कर दो तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू जा 10x। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा है ना 67 माइनस एक्स। देखना जरा सबको एक साइड लेकर के आएंगे तो एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा, इधर 10x था ही, एक और आकर के ऐड हो जाएगा 11x। 25 माइनस 67 कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया 22 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट से बात बनेगी यहाँ पे, नहीं बनेगी ना। वही 42 हो गया 42। अच्छा 42 है तब तो हो जाएगा, 42 है तब तो हो जाएगा। मिडिल टर्म में 14 3 जा हो जाता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 कॉमन लेंगे और इधर x माइनस 3 कॉमन लेंगे इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -14 और 3, -14 और 3। लेकिन 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 यहाँ भी तो ध्यान देना है ना, साथ ही साथ क्या है 67 माइनस एक्स होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x होना चाहिए 67 से छोटा। देखो तो हमारे दोनों x हैं, हाँ दोनों x ही क्या है, ऑल आर लेस देन 67, तो दोनों ही x आ जाएंगे। सो x इज इक्वल टू -14 एंड 3 ऑल्सो। ठीक है, तो x की हमारी दो वैल्यू आ गई -14 एंड 3। नेक्स्ट अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, इजी थे। 2008 दिव्यांशु आ रहा है आपको समझ में, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है चैप्टर 1। हाँ, जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं भी पढ़ा है ना, इसकी ब्यूटी ये है, इस चैप्टर की खासियत ये है कि अगर आज के क्लास में भी पढ़ लोगे ना तो भी चैप्टर 1 कवर अप हो जाएगा, क्योंकि यही दो टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, एक ये एक्स फाइंड आउट करने वाले से और एक नेसेसरी सफिशिएंट वाले से, दो ही टॉपिक से क्वेश्चन आना है, इसलिए नहीं भी पढ़ा है ना तो भी टॉपिक आपका कवर अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2008 का पूछा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये यही दो मिलेंगे ही आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट satisfy the inequality x upon root under x square plus 1 is greater than x upon root under x square minus 1. Now see,
अब यहाँ पर बच्चे जो है ना x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इज ग्रेटर देन x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पर करना क्या है हमें, आपको एक लॉजिक बताते हैं। अगर -3 बड़ा है -5 से, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि -3 जो है नंबर लाइन पे वो बाद में आता है, -5 पहले आ जाता है। लेकिन जब आप इसको उल्टा पुल्टा करोगे, मतलब नीचे करोगे, -1/3 और -1/5, अब जरा सोचो तो कि कौन होगा बड़ा, क्या वही इनइक्वलिटी रहेगा या फिर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो -1/3 इज -0.33 एंड दिस इज -0.2। तो अब ये जो है ना इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये छोटी वैल्यू हो गई ना -0.33 और -0.2 क्या हो गई, बड़ी वैल्यू। तो अगर कोई चीज नेगेटिव में इनइक्वलिटी है और आप उसका रेसिप्रोकल करते हो तो भी क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव में भी चेंज हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव में भी चेंज हो जाता है। तो ये आपको लॉजिक याद रखना है कि जब हमने रेसिप्रोकल किया तो अब ये छोटा आ गया और ये बड़ा आ गया। इवन 5 इज ग्रेटर देन 3, 1/5 करेंगे 0.2 आ जाएगा और 1/3 करेंगे 0.33, तो ये छोटा हो जाएगा। मतलब ये चेंज तो होना ही है, रेसिप्रोकल करोगे तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाना है। अब ये आ गई बात समझ में। अब -3 इज ग्रेटर देन -5 और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी क्या होगा, साइन चेंज होगा ही होगा, अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। अब यहाँ पर ना कंफ्यूजन ये है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें नहीं पता है, x पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें नहीं पता है। लेकिन x² -1 ये जो है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कुछ भी x की जगह डालोगे, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी डाल दो, x² विल बी ऑलवेज पॉजिटिव और +1 करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव, रूट अंडर लेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स देयर इज नो ऑब्जेक्शन विथ एनी ऑफ द x वैल्यूज, कुछ भी x डाल सकते हो। लेकिन ये रूट आपको मना कर रहा है, बार बार रोक रहा है, नहीं रुको, सोच समझ करके डालो, क्योंकि x² -1 होना चाहिए ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं ले रहे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो x -1 और x +1 होना चाहिए ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ पर हम नंबर लाइन बनाएंगे, -1 +1, ये सबको पता है। लीनियर फैक्टर में ब्रेक ही हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये नंबर लाइन वाला सिस्टम बना सके और इजीली स्टडी कर सकें। -1 और +1 है, x की वैल्यू -1 +1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल दो, लाइक 2, 2 -1 पॉजिटिव, 2 +1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। -1 और 1 के बीच में जब हम 0 डालेंगे तो 0 और 0, तो -1 और +1 नेगेटिव। -1 से पहले डालेंगे -2, तो ये हो गया -3 और माइनस, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स x जो है वो -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी तक के बीच में रहना चाहिए। अब हमें नहीं पता कि x नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे केस 1 व्हेन x इज लेस देन -1, या अभी बड़ा वाला करते हैं पहले फिर नेगेटिव वाले पे आएंगे। व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो x तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है जब हमें पता है तो अब स्क्वायर भी करोगे तो सेम रहेगा हमारे पास, मतलब स्क्वायर आप आराम से कर सकते हो। स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई चीज पॉजिटिव है आप कंफर्म हो तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ना जरा, 5 अगर बड़ा है 3 से तो 5 का स्क्वायर भी किससे बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा। लेकिन अगर -5 छोटा है -3 से तो स्क्वायर करने पे 25 ये बड़ा हो जाएगा 9 से, तो नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा स्क्वायर करने पे। अभी तो ये चीज आ गई। अब आप इसमें क्या करोगे, x² +1 माइनस कर दोगे, x² -1 शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे x² अगर कॉमन ले लिया तो इधर आ गया 1/x² +1 -1/x² -1 ग्रेटर देन 0। यह आ गया x² एलसीएम ले लिया तो x² -1 -x² +1 अपॉन में आ गया x² +1
एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहा है, सबको मिलाकर के एक जगह मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स में ब्रेक करना है। एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इससे हमारे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की कोई भी वैल्यू डालोगे ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। ये भी हमें कोई मना नहीं कर रहा है एक्स लेने से, कुछ भी डाल दो हमेशा पॉजिटिव देगा। अगर ऊपर में माइनस टू है तो इसको क्या होना चाहिए, इसको बच्चे क्या होना चाहिए, इट शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव होगा, तब तो जाकर के नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव ना। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन 0, फिर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ पर माइनस वन प्लस वन, फिर एक्स से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव, इधर लेंगे तो नेगेटिव। और इस केस में हम लोग ले रहे थे एक्स को वन से बड़ा, तो सारे मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो x इज ग्रेटर देन वन, सो ऑल x ग्रेटर देन वन इसके अंदर आ रहा है, केस वन के अंदर। ठीक है, अब केस टू करते हैं। केस टू में बच्चे x इज नेगेटिव ले रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना, नेगेटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं तो हमारे पास है x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, हमने इसमें रिवर्स का हेल्प नहीं लिया था, कोई बात नहीं, हम केस टू में हेल्प ले लेंगे। ऐसे आप केस वन में भी कर सकते हो, x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये तो है नेगेटिव, नेगेटिव है तो यहाँ देखो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसका रेसिप्रोकल करने वाले हैं बच्चे, रेसिप्रोकल, एक्स स्क्वायर प्लस वन को ऊपर एक्स स्क्वायर को नीचे, तो इससे ना थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो अब ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अब रेसिप्रोकल कर दिया तो वन प्लस वन बाई, यस यस, फर्स्ट स्टेप में मैम साइन तो वही रहेगा ना सेम। हाँ हाँ, मैम फर्स्ट नहीं 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 रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, इसके लिए एग्जांपल नहीं दिया था मैंने। माइनस फाइव इज, या पहले माइनस थ्री रख लो, माइनस थ्री इज ग्रेटर देन माइनस फाइव, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 9 इज लेस देन 25, इसलिए उल्टा किया है। ठीक है, अब देखो जरा, ये वन और ये वन कैंसिल, इधर आ गया 2 बाई एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और ये तो फॉर ऑल x है, कुछ भी x डालोगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा ही और 2 बाई एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा ही, यानी कि इसमें x लेस देन 0 जो हम लोगों ने लिया था, इस वाले कंडीशन को देख करके, यहाँ देखो लेस देन माइनस वन लेना चाहिए था हमें, लेस देन 0 छोड़ करके, एंड x इज लेस देन माइनस वन, तो सब इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो फाइनली पूरा हो गया हमारा। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और यूनियन वन से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन कॉन्सेप्ट काफी समझ में आ गया। मैम केस वन में वो लेस देन 0 नहीं होगा? केस वन में हमने पॉजिटिव लिया था ना, वन से बड़ा लिया था हमने, केस वन, क्या केस वन के लास्ट में, ये इसकी बात, Should be नेगेटिव के बाद। हाँ तो दिस शुड, अच्छा हाँ, ये रुक जा इसको चेंज करते, दिस शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ गया, x मस्ट बिलोंग टू माइनस वन टू वन, लेकिन ये तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि x को हमने क्या लिया है, ग्रेटर देन वन, तो नॉट पॉसिबल। यहाँ कह रहा है कि ये आना चाहिए नॉट पॉसिबल, क्योंकि सारे x हमने क्या ले रखे हैं, तो कोई इस इंटरवल में आएगा ही नहीं, एज x शुड बी ग्रेटर देन वन। तो ये वाला केस हट गया बच्चे, समझ लो, यहाँ पे सही कर लो, या नेगेटिव था ना तो हमने पॉजिटिव के साथ सॉल्व कर दिया था, जो कि गलती की थी उसको नेगेटिव के साथ सॉल्व करना है। कौन सा केस वन, केस वन में देखो x को हमने ग्रेटर देन वन लिया, क्योंकि हमारे पास दो थे रास्ते पॉजिटिव और नेगेटिव के।
अगर ग्रेटर देन 1 लिया है तो दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, तो इनइक्वलिटी पे कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि ये था पॉजिटिव, ये था पॉजिटिव, और नीचे का तो कुछ पूछना ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट दे रखा है तो वो तो पॉजिटिव होगा ही, इसलिए इनइक्वलिटी पे कोई चेंज नहीं लाया। फिर सबको इसको इधर लेते गए, इधर लेते आए, फिर ग्रेटर देन 0 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव था, ले सकते हैं, 1/x² +1 और -1/x² -1 बच गया। फिर इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व किया। अब यहाँ पर है कि दिस पार्ट इज, ये तो श्योरली पॉजिटिव होगा, ये भी श्योरली पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर +1 है, ये नेगेटिव है, तो नीचे वाला भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए हम लोग सॉल्व करेंगे, x² -1 शुड बी लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए इधर पॉजिटिव आ रहा है, और 0 डालेंगे तो इधर नेगेटिव आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। हमें तो बच्चे नेगेटिव वाला रीजन चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक x होना चाहिए, तो x इज कमिंग बिटवीन -1 to 1, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने x लिया क्या था, ये देखो, ग्रेटर देन 1, तो कैसे आएगा वो -1 और 1 के बीच में, यानी इस चीज को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, तो नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। कुछ भी करोगे फ्रैक्शन में करोगे तो यहाँ तो फ्रैक्शन में कर लोगे, लेकिन फिर जो क्वेश्चन में रूट में दे रखा है ये कैसे डिफाइंड होगा फ्रैक्शन में। आप यहाँ x की जगह कोई फ्रैक्शन डालो, लाइक 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, 1/4 -1 इज -3/4, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है, इसलिए फ्रैक्शन तो पहले ही हट गया। ठीक है बच्चे, तो मैम जो केस 2 है, हम्म, मैम जो केस 2 है एक मिनट पहले मुझे सही करने दो। इसमें क्या सही करना है कि ग्रेटर देन 1 वाला नहीं आ रहा है, ठीक है, सिर्फ यही आ रहा है। अब क्या पूछ रहे थे, पूछो केस 2 में। मैम जो केस 2 है हम्म उसमें मैम सिर्फ हम लेस देन -1 लेंगे या फिर 0 क्यों लेंगे मैम, मतलब कि ये मैंने पहले लिख दिया था, इसको हटा दो, कोई लेने की जरूरत नहीं है, सीधा x लेस देन 1 लेकर के चलो, ठीक है। x लेस देन -1 यानी कि x लेस देन 0 है, तो जो 0 वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना कि स्क्वायर करने पे चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया था, ठीक है। जो -1 से छोटा है वो तो 0 से भी छोटा है, तो उसमें ये वाली इनइक्वलिटी होल्ड करेगी ना कि स्क्वायर करने पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में काफी कुछ छुपा हुआ था, रिवर्स करने पे भी इनइक्वलिटी चेंज होती है, स्क्वायर करने पे कब चेंज होगा कब नहीं होगा, तो काफी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर स्क्रीनशॉट तो 1 मिनट। किसका, इसका तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक स्क्रीन में आ पाएगा, आ गया, देखो तो इतना विजिबल होगा, ले लो जल्दी, हो गया। यस मैम। चलो नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड तक तो हमने कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 2011 में है, फाइंड ऑल रियल नंबर्स x, इसमें भी है वही फाइंड x वाले, सच दैट, पहला है 1/x इज लेस देन x², और दूसरा है 1 से बड़ा x² और छोटा 4 से। तो देखो जरा, फर्स्ट में 1/x इज लेस देन x², यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है बच्चे हमें, x तो सिंगल है ना, x पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें नहीं पता है, तो यहाँ भी इसके दो केस बटेंगे। केस 1, इफ x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है तो हम बेझिझक x को उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इनइक्वलिटी में चेंज नहीं आएगी। समझ में आ रही है बात, एक बार हम कंफर्म हो लेंगे कि नीचे वाली चीज पॉजिटिव है तभी हम उधर ले जा सकते हैं, और विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। अब तो ये काम आसान हो गया ना बच्चे, x³ -1 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x -1, x³ -1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x -1 इंटू, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि x³ अगर 1 से बड़ा है तो x भी क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि ऑड है तो आप लिख सकते हो x शुड बी ग्रेटर देन 1। समझ में आई बात,
मतलब अगर x 1 से बड़ा होगा तभी उसका x क्यूब भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। 1 से छोटा होगा तो और छोटा होता चला जाएगा ना, और नेगेटिव होगा तब तो फिर सवाल ही नहीं है, वो तो छोटा ही हो जाएगा 1 से। तो x को 1 से बड़ा ही होना पड़ेगा। केस 2, अगर x नेगेटिव होता है तब ध्यान देना 1/x इज लेस देन एक्स स्क्वायर, तो अगर आप x को उधर ले जाना चाहते हो ना तो साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। या एक काम और कर सकते हैं हम लोग, इसको उठा करके इधर लेते आते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखो 1/x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। प्लस माइनस में तो कभी भी बेझिझक हम लोग साइड चेंज कर सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स शुड बी लेस देन 0। अब अगर x नेगेटिव है तो ऊपर भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव तो इसको होना पड़ेगा पॉजिटिव, ताकि पूरी चीज क्या आ जाए, लेस देन 0। तो लिखेंगे एज x इज नेगेटिव सो 1 माइनस एक्स क्यूब शुड बी पॉजिटिव, सो तभी तो 1 माइनस एक्स क्यूब पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब इज लेस देन 1 तो x शुड बी लेस देन 1। अब देखो एक तरफ आ रहा है x 1 से बड़ा और एक तरफ आ रहा है x लेस देन 1, तो हम क्या डालेंगे इसके अंदर, x शुड बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इसमें से सिर्फ निकाल देंगे हम लोग 1, 1 को बाहर निकाल देंगे। समझ में आ गई बात बच्चे? बस 1 को निकाल देना है और कुछ नहीं करना। देखना बच्चे, इसमें ना x डिनोमिनेटर में था तो हमें 0 भी हटाना पड़ेगा, 1 और 0 दोनों को निकाल देंगे। उसके बाद से इसका है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दे रखा है एक्स स्क्वायर इज बिटवीन 1 एंड 4, तो इसको दो पार्ट में सॉल्व करना है हमें। दो पार्ट में सॉल्व किस तरीके से करेंगे तो वो देखो, एक बार करेंगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 और एक बार करेंगे एक्स स्क्वायर लेस देन 4। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, सो इट विल बी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। फिर वही माइनस 1 प्लस 1 लेंगे। चलो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल करके चेक करो, तो 2 डालेंगे तो 2 माइनस 1 ये पॉजिटिव आ गया, माइनस 1 और 1 के बीच में 0 डालेंगे तो नेगेटिव आ गया, माइनस 1 से पहले माइनस 2 डालेंगे, नेगेटिव, और नेगेटिव तो पॉजिटिव आ गया। तो हेयर x इज लाइंग बिटवीन, कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 और 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें चाहिए था पॉजिटिव। क्लियर? केस 2 में आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 इज लेस देन 0। अब यहाँ पर करेंगे तो माइनस 2 और प्लस 2, 2 से बड़ी अगर कोई वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव, माइनस 2 और 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू डालते हैं लाइक 0 तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है कि कहाँ पर नेगेटिव होगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 2। अब जरा सोच समझ करके बताओ कि हमारे पास दो कंडीशन आई है, तो दोनों का हम कॉमन वैल्यू लेंगे, मतलब इंटरसेक्शन करेंगे, या यूनियन करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे, क्योंकि वही x एक बार 1 से बड़ा है और सेम x जो है वो 1 से छोटा भी है, तो कंबाइनिंग दीज टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंबाइनिंग टू, दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो इन्होंने कहा है माइनस 2 से 2 रहना है। अब जरा देखो तो एक बार, माइनस 1 तक और 1 से इन्फिनिटी तक, इसने कहा यहां से रहो, यहां से रहो, और दूसरे ने क्या कहा, दूसरे ने कहा कि माइनस 2 से 2 तक ले लो, माइनस 2 से कहाँ तक ले लो, 2 तक ले लो, दिस इज माइनस 2 एंड दिस इज 2। कॉमन वैल्यू कौन सी मिल रही है? देखो जब भी हम ब्लू और येलो को मिक्स करते हैं तो हमें ग्रीन मिलता है, यानी यही है कॉमन रीजन।
तो यही वो x की वैल्यूज है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा. सो हम लिख देंगे x इज फ्रॉम -2 to -1 और यूनियन 1 to 2. ठीक है, तो x इज फ्रॉम -2 to -1, x is from -2 to -1 यूनियन 1 to 2. क्लियर बच्चे? तो ये कुछ x वाले क्वेश्चन हो गए. अब 2012 में पूछा गया है इफ एंड ओनली इफ का. दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 5. लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स. मैंने आपको चैप्टर 1 जब पढ़ाया था तभी कहा था कि इफ एंड ओनली इफ वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं वो पूरे सिलेबस से होते हैं, मैक्सिमा मिनिमा हर चीज़ से रिलेटेड होते हैं. तो यहाँ पर थोड़ा आ गया है, आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा मुझे कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा आपको. ठीक है, ध्यान दो जरा. फिल इन द ब्लैंक्स विथ इफ के साथ बोला है. आप ओनली इफ भी यूज कर सकते हैं. 3 चीजें मैंने आज भी क्लास में बताई है. और इफ एंड ओनली इफ यूज कर सकते हैं. पहला है कि 4x plus 3 is greater than equal to 11. Fill in the blanks. X is greater than equal to 1. Function f is, second part देखो, function f is 1 to 1 dash function f is strictly increasing in its domain. Increasing in its domain. Third, C belonging to D. जिन बच्चों को समझ में आ रहा है अपना करना शुरू करो और आंसर रखे रहो, हम पूछेंगे तो बताना कि क्या होना चाहिए. C belonging to D is a maximum point for a function. एक फंक्शन के लिए पॉइंट. अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी आपको मैक्सिमा मिनिमा के बारे में नहीं पता, 12th में तो पढ़ के आए हो ना. तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम बहुत लंबा अभी इंतजार करेंगे. अ फंक्शन f फिर है डैश fx इज लेस देन fc फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू d. फोर्थ पार्ट, x इज लेस देन 4 डैश x स्क्वायर इज लेस देन 16. चलो 4 क्वेश्चन आ गए इसमें. फिल इन द ब्लैंक्स विथ इफ, ओनली इफ और इफ एंड ओनली इफ के साथ हमें फिल करना है. तो चलो वर्किंग दिखलाते हैं. फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. पहले तो हम उठाएंगे 4x plus 3 greater than equal to 1 से. तो 4x will be greater than equal to 11 minus 3 is 8. x will be greater than equal to 2. इन्होंने कहा है कि जो भी 4x, क्यों नहीं, 1 मिनट, हाइलाइटर नहीं ले रहा है. हाँ, अगर ये चीज ट्रू है तो क्या ये भी ट्रू है? तो देखो ना आप कि हर वो x जो इस 4x plus 3 को 11 से बड़ा बनाता है, हर वो x जो 4x plus 3 को 11 से बड़ा बनाता है, वो सारे x 2 से बड़े आ रहे हैं. तो वो सारे x 1 से भी तो बड़े हैं ना बच्चे. जो 2 से बड़े हैं वो 1 से भी बड़े हैं. तो यहाँ पर देखो इस टाइप का एरो आ गया. अभी वेट करो, ठीक है, इस टाइप का एरो तो सही है. अब उल्टा चलो, क्या हर वो x जो 1 से बड़ा है वो क्या 4x plus 3 को 11 से बड़ा बना देगा? तो देखो यहाँ पर x 2 से बड़ा आया था ना, तो मैंने जानबूझ करके x को ले लिया 1.5. 4 इंटू 1.5 प्लस 3 में चेक किया कि ये 11 से बड़ा बनाता है या नहीं. तो ये आ गया 6 plus 3 9. अरे कहाँ आया 11 से बड़ा? नहीं आया ना. तो हर वो x जो 1 से बड़ा हो, जरूरी नहीं कि वो 4x plus 3 को क्या कर दे, 11 से बड़ा बना दे. तो सिर्फ लेफ्ट टू राइट का एरो सही हुआ है बच्चे. लेफ्ट टू राइट का एरो सही होता है तो हम लिखते हैं ओनली इफ. ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा बच्चे? फर्स्ट वाले में ओनली इफ आएगा. ओनली इफ.
आगे बात समझ में? किसी को इसमें कोई डाउट फर्स्ट क्वेश्चन में? नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कुछ 1 to 1 और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात की है। थोड़ा सा बता दें हम आपको। ये देखो, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, इसको नहीं बोलते। ये भी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि हम जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना, y की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि x1 और x2 अगर है तो x2 अगर x1 से बड़ा है तो fx2 क्लियरली fx1 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये सब आपको चैप्टर 7 में पढ़ना है, लेकिन इतना आप समझने की आप एबिलिटी रखते हो, आप 12th पढ़ के आए हो और इतने अच्छे मार्क्स लेकर के डी में एडमिशन मिला, तो इतना तो कम से कम आप समझ ही सकते हो। यहाँ पर है बच्चे इंक्रीजिंग है, मैंने नॉन स्ट्रिक्टली लगा दिया। स्ट्रिक्टली नॉन स्ट्रिक्टली क्यों? क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जहां पर x2 तो x1 से बड़ा होगा, लेकिन fx2 जो है वो इक्वल भी हो सकता है fx1 से। ये जो एक इज इक्वल टू लग गया है, इसलिए नॉन स्ट्रिक्टली हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो f इज 1 to 1, और इस टाइप का फंक्शन जो होता है ना वो 1 to 1 होता है। इतना तो आप समझ सकते हो। अगर सिंगल वर्टिकल लाइन और सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा है, यानी फंक्शन क्या है? 1 to 1 है। ठीक है, अब आ जाओ। यानी अगर फंक्शन 1 to 1 है, नहीं यहाँ पर देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब तो 1 to 1 होगा, ये हमने देख लिया है क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी इंफॉर्मेशन लिया है। लेकिन डिक्रीजिंग में क्या नहीं होता? स्ट्रिक्टली में 1 to 1, यहाँ भी तो 1 to 1 है। तो अगर कोई बोलता है कि मेरे पास एक फंक्शन है जो 1 to 1 है, तो वो दोनों हो सकता है, कभी इंक्रीजिंग भी हो सकता है और कभी डिक्रीजिंग भी हो सकता है। कभी इंक्रीजिंग भी हो सकता है और कभी डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ 1 to 1 ये नहीं कहता कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इसलिए इस साइड से हमने इसको गलत मान लिया। और जब राइट हैंड साइड से एरो बीच में आ रहा हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इफ। दोनों साइड का एरो ट्रू होता तब हम इफ एंड ओनली इफ लगाते। भले ही बच्चे ये कॉन्सेप्ट हमने अभी चैप्टर 6 के अंदर में नहीं पढ़ा है, 7th में है, लेकिन इतना तो आप लोग समझ सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। थर्ड आ जाओ। C बिलोंगिंग टू D, D स्टैंड्स फॉर डोमेन, C एक डोमेन का पॉइंट है, इज अ मैक्सिमम पॉइंट। अब ये चैप्टर 9 का है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो। फॉर अ फंक्शन f, देन fx इज लेस देन fc फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू D। सही है। थर्ड देखो तो जरा, थर्ड का डायग्राम अगर बनाते हैं हम लोग इस टाइप से, ध्यान से देखना। दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा C। तो आप कोई भी x लोगे, कोई भी x पे जब fx की वैल्यू निकालोगे तो वो किससे छोटी होगी? बताओ तो। fc से तो नीचे ही आएगी ना। fc से क्या होगी? हमेशा कम आएगी। लेकिन कभी अगर आपने c ले लिया तो वो तो इक्वल भी आ जाएगा ना। तो अगर हम a से b तक का हमारा डोमेन है, तो बिटवीन a टू b फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a टू b fx इज लेस देन इक्वल टू fc, क्योंकि एक पॉइंट c भी तो है जो डोमेन में है, और इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? इक्वल हो जाएगी fc से। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर सी डी का मैक्सिमम पॉइंट है, देन एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू फॉर ऑल एक्स, जो लिख दिया है ना, तो ये लेस देन वाला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू भी आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हम इस साइड वाले को कट कर देंगे। लेकिन उल्टा सही होगा, अगर सारे एफ एक्स की वैल्यू एफ सी से छोटी है तो सी विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ पर हम लोग उल्टा वाला अगर एरो सही है तो क्या लिखेंगे? इफ लिखेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा इफ। अब लास्ट वाले पे आ जाओ। फोर्थ में है कि x इज लेस देन 4 और इधर दिया हुआ x स्क्वायर इज लेस देन 16। देखना जरा, हर वो x जो 4 से छोटी है, क्या उसका स्क्वायर 16 से छोटा है? हर वो x जो 4 से छोटी है, तो क्या हो गया? x
का स्क्वायर भी किससे छोटा हो जाएगा, 16 से छोटा हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। एक मिनट रुक जाओ, लेकिन हर वो एक्स स्क्वायर जो 16 से छोटा है, क्या उसके सारे एक्स 4 से छोटे ही होंगे? यहाँ देखो -4 और 4। अगर अभी इसको मैंने होल्ड पे रखा है, अभी रुक जाओ। अब हमें चाहिए छोटा, 4 से बड़ा ले लोगे तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, और फिर इधर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -4 to 4। तो ये तो सही है ना इस साइड से एरो, क्योंकि हर वो x का स्क्वायर जो 16 से छोटा है, वो सारे x कहाँ से कहाँ लाई कर रहे हैं, इस इंटरवल में। और इस इंटरवल में लाई करने वाली वैल्यू सारी 4 से छोटी है। हाँ है, सारी वैल्यूज जो -4 से 4 के बीच में लाई करी वो सब 4 से छोटी है, इसलिए ये वाला एरो ट्रू है। राइट से लेफ्ट वाला एरो क्या है, ट्रू है। लेकिन लेफ्ट टू राइट वाला एरो ट्रू नहीं है। आप एक एग्जांपल ले लेना, -5 ले लेना, जो कि 4 से छोटा है, लेकिन एक्स स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि 16 से बड़ा हो जाएगा। तो कहाँ आ रहा है कि हर 4 से छोटी वैल्यू जो है वो 16 से छोटी ही देगी? तो दिस एरो इज रॉन्ग। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये थोड़ा सा तो दिमाग को घुमाएगा बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा इफ। ये वाला गलत हो गया। अब बताओ इसको, ये क्वेश्चन किसको किसको नहीं समझ में आया, ऑनेस्टली मुझे बताओ। दिव्यांशु, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? रिपीट कर दो। कौन सा पार्ट? पूरा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट रिपीट करना है? ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में पूछा है कि अगर x 4 से छोटा है तो क्या सबका स्क्वायर 16 से छोटा होगा? मैंने ही आपको पूछा, हर वो वैल्यू जो 4 से छोटी है, क्या उसका स्क्वायर 16 से छोटा होगा? आप सोचोगे कि x तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकता है। मैंने ले लिया -5, उसका स्क्वायर कर दिया, अरे ये तो 16 से छोटा नहीं आ रहा। यानी हर वो वैल्यू जो 4 से छोटी है, जरूरी नहीं कि उसका स्क्वायर 16 से छोटा हो। जैसे -5 भी तो 4 से छोटी है, लेकिन उसका स्क्वायर 16 से बड़ा आ गया। तो लेफ्ट टू राइट जाने वाला एरो कट मार दिया हमने, नहीं जा सकते, सबके लिए ट्रू नहीं है। अब राइट टू लेफ्ट के लिए तो सॉल्व कर दिया हमने, जैसे डोमेन में सॉल्व करते हैं या कहीं भी सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 16, तो एक्स स्क्वायर -16 इज लेस देन 0। एक्स -4 इंटू एक्स प्लस 4 इज लेस देन 0। फिर इन सब को हमने अलग 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 जीरो से इक्वेट किया, तो -4 और 4 मिला। 4 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव, 4 से छोटी वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव, और बिटवीन -4 to 4 डालेंगे तो नेगेटिव। तो हमें तो नेगेटिव ही चाहिए, इसको हटा देते, नहीं तो इज इक्वल टू से कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट में -4 to 4 ले लिया। अब ध्यान से सुनना, ये सभी वैल्यूज आ रही हैं जिनका स्क्वायर 16 से छोटा है। और क्या ये सभी वैल्यूज 4 से छोटी होंगी? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? साहिल ने पूछा था क्या ये? यस मैम। तो अब मुझे बताओ कि जितनी भी x की वैल्यूज आई है -4 से 4 के बीच में, वो सारी वैल्यूज 4 से छोटी होगी या नहीं होगी? होगी मैम। होगी। तो इस साइड वाला एरो क्या आ गया, ट्रू आ गया। और जब राइट टू लेफ्ट का एरो सही होता है तो हम इफ लिखते हैं, इसलिए हम लोगों ने बीच में क्या डाल दिया, इफ डाल दिया। ठीक है, आगे बात समझ में? यस। ठीक है, और किसी को कोई डाउट इसमें? आज कुछ बच्चों को ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइनिंग में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग 2012 क्वेश्चन नंबर 6। घबराओ नहीं, जिनका भी नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं है तो ये सब वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, तो फिर आप वहाँ भी देख सकते हो। फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। पहला है, इसमें भी वही x हमें फाइंड आउट करना है, 5/x इज ग्रेटर देन x -4। और दूसरा है √x + 4 + 1/√x - 3 is greater than equal to √3 -
x। देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट में 5/x इज ग्रेटर देन x माइनस 4। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं ना, इसमें तो दो केस बटेंगे ही बटेंगे बच्चे। या फिर आप एक साइड ला करके भी कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। 5/x माइनस x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट में दो केस बना लेंगे। 5 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हैं, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4x अपॉन x इज ग्रेटर देन 0। 5 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर बटेंगे दो केस। केस 1, अगर x ग्रेटर देन 0 है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। देन 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x शुड बी पॉजिटिव। केस 1 को यहाँ भी सॉल्व करते हैं। इसको पॉजिटिव होना है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर आप इसको फैक्टराइज करो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x होना चाहिए, तो माइनस प्लस 5x और माइनस x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। माइनस x कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा x माइनस 5, और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो माइनस x माइनस 1, x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इधर कितना आ जाएगा? ठीक है, माइनस को बाहर ले लिया, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को अलग अलग अगर 0 से इक्वेट करते हैं तो एक से मिलेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, और दूसरे से मिलेगा 5। इसको जब हम डालेंगे तो माइनस 1 और 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ डालते हैं, लाइक 6 7 कोई भी वैल्यू, तो ये पॉजिटिव आएगा। 6 ही डाल रहे हैं तो ये वाली तो चीज़ पॉजिटिव और ये चीज़ नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। -1 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, लाइक 0, तो यहाँ 0 डालेंगे बच्चे तो -5, यहाँ 0 डालेंगे तो -1, दोनों मिलकर के हो जाएगा पॉजिटिव। -1 से छोटी कोई भी वैल्यू लाइक -2 डाल रहे हैं तो ये नेगेटिव, और यहाँ पर -2 डालेंगे तो हो जाएगा +2 -1 पॉजिटिव, तो फिर ये आ जाएगा नेगेटिव। हमसे पूछा क्या गया है? पॉजिटिव ना, तो x विल बिलोंग टू -1 to 5। ठीक है, अब केस 2 पे आते हैं। केस 2, अगर x नेगेटिव है तो x पॉजिटिव का तो हमने देख लिया कि ऊपर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव है देन 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो ये सब तो सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस लास्ट में हम लिख देंगे कि x कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए नेगेटिव के लिए, -∞ to -1 और यूनियन 5 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों ही केस में देखो ना सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो कंबाइनिंग ऑल क्या हो जाएगा? x बिलोंगिंग टू -∞ to -1 यूनियन 5 to इन्फिनिटी, और इधर भी था यूनियन -1 to 5। अब यहाँ कॉमन मत निकालना, कॉमन तो हो भी नहीं सकता क्योंकि x नेगेटिव या फिर x पॉजिटिव, हम बोथ केसेस लेकर के चल रहे हैं, x के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए या तो ये भी हो सकता है हिंदी वाला या फिर ये भी हो सकता है, तो या के केस में तो हम यूनियन ही करते हैं, इसलिए ये हो गया पूरा हमारा यूनियन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं कौन सा? सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में दे रखा है √x+4 प्लस 1/√x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू √3 - x। तो सबसे पहले तो रूट के हिसाब से सोचो तो x+4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4। इसके हिसाब से ये डिनोमिनेटर में है तो x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 ओनली, सो x शुड बी ग्रेटर देन 3। चलो अभी तक तो कुछ कुछ मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे x होंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, -4 से भी बड़े और 3 से भी बड़े,
लेकिन जब 3 माइनस एक्स के बारे में सोचा कि ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे x 3 से बड़ा भी हो और 3 से छोटा भी हो? नॉट पॉसिबल। तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। 2012 में पूछा गया है, सपोज डैट P एंड Q आर, घबराओ नहीं, इसके बाद से 2 मिनट का ब्रेक होगा ताकि आप लोग भी पानी वानी पी सको, थोड़ा हम भी पानी पी करके आ रहे हैं। एंड प्रूव डैट इफ P implies Q इज ट्रू, देन हमें प्रूव करना है कि नॉट P implies नॉट Q इज ऑल्सो ट्रू। मतलब जब भी P implies Q ट्रू होगा तो नॉट P implies नॉट Q भी ट्रू होगा। देखो इसका प्रूफ तो मैथमेटिकली कहीं है ही नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो लॉजिक वाला होता है, लॉजिक्स एंड प्रूफ्स। उसमें लॉजिक में ना ट्रुथ टेबल आपने, अगर जो बच्चे साइंस से आए होंगे उन्हें पता होगा, फिजिक्स में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी में बनाया भी होगा ट्रुथ टेबल, लेकिन मैथमेटिक्स में इसका एक बहुत बड़ा ब्रांच है ट्रुथ टेबल का अलग से, जिसको हम लोग टॉटोलॉजी कहते हैं। तो हम लोगों, ये क्वेश्चन हमारे बुक में कहीं भी नहीं है सॉल्व किया हुआ, सिंपल मैथमेटिक्स से ये सॉल्व होगा ही नहीं, तो इसके लिए आपको ट्रुथ टेबल ही बताना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन कभी कभी वियर्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ऑप्शंस भी काफ़ी सारे होते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करोगे। कैसे कर लोगे जब ये पढ़ाया ही नहीं जाता है क्लास में, खुद किसी भी कॉलेज में टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, फिर भी ये क्वेश्चन आ गया था। तो कुछ ऐसे अजीबो गरीब क्वेश्चन आपको, अजूबे क्वेश्चंस देखने को कभी कभी मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन बुक के अंदर से नहीं देना है, सब बाहर बाहर से होने चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बना देते हैं जिनको थॉरो सिलेबस का नॉलेज नहीं होता, और उनका दलील ये होता है कि ऑप्शन में तो दूसरे क्वेश्चन थे, बच्चे का क्या लॉस हुआ, बच्चा दूसरा क्वेश्चन कर लेता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग भी हेल्प लेंगे ट्रुथ टेबल का। नाउ सी, इसका जो ट्रुथ टेबल बनाना है, ट्रुथ टेबल का जिनको आइडिया होगा वो सही है, और जिनको नहीं है वो लोग भी देख लो। ट्रुथ टेबल का मतलब क्या होता है, ये एक अलग ही ब्रांच है मैथमेटिक्स का, साइंस का। इसमें पहले हम P इम्प्लाइज Q का टेबल बनाते हैं। तो देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं P और Q के साथ। हो सकता है कि P ट्रू हो और Q भी ट्रू हो सकता है कि P ट्रू हो और Q फॉल्स आ जाए, हो सकता है P फॉल्स हो और Q ट्रू आ जाए, या ये फॉल्स हो तो ये भी फॉल्स हो जाए। तो ध्यान से सुनना। तो P इम्प्लाइज Q, जब P ट्रू है और Q ट्रू है तो यहाँ पर क्या आ गया, P से Q तक हम पहुंच जाएंगे और वो भी ट्रू हो जाएगा। P के ट्रू होने से भी क्या फायदा, Q तो फॉल्स आ रहा है, तो P इम्प्लाइज Q होगा क्या यहाँ पर, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। P भले ही फॉल्स है लेकिन Q के हम ट्रू कंडीशन पे पहुंच रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन में ऐसा हो सकता है कि हम नॉट P लेकर के चलें और Q तक पहुंच जाए, इस तरीके का हो सकता है। तो इसमें P इम्प्लाइज Q हमारा हो जाएगा, Q तक तो पहुंच ही रहे हैं, तो इसको हम लोग T मान लेंगे, ट्रू। और अगर हमने गलत P लिया, गलत Q आया, यानी कि P इम्प्लाइज Q भी सही आ जाएगा। अगर सही P लिए रहते तो सही Q आ जाता। अब ध्यान से सुनो दूसरा टेबल, नॉट P और नॉट Q, और फिर इधर नॉट P से नॉट Q तक का सफर। ठीक है, नॉट P में जस्ट इनके ऑपोजिट बना देने हैं। अगर टू T है तो F लिख देना है, मतलब ट्रू है तो फॉल्स बना देना है। तो देखो ना, T है तो F बना दिया, इसको भी F बना दिया, इसको क्या बना दिया, T बना दिया और T बना दिया, नॉट P हो गया। ठीक है, F F T T। अच्छा, क्वेश्चन में है
नॉट पी नहीं, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। एक मिनट यहाँ चेंज कर लो, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी है। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर लो। तो पहले मुझे क्या लिखना चाहिए था, नॉट क्यू नॉट पी, नॉट क्यू नॉट पी, नॉट क्यू नॉट पी। नॉट क्यू का मतलब है बच्चे इन सब का ऑपोजिट लिखना है। टी का ऑपोजिट हो गया एफ, एफ का ऑपोजिट हो गया टी, टी का ऑपोजिट हो गया एफ, एफ का ऑपोजिट हो गया टी। नॉट पी का यहाँ से ऑपोजिट लिखना जरा। देखो यही चार केस हो सकते हैं ना, या तो दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स, या फिर एक फॉल्स एक ट्रू एक ट्रू एक फॉल्स। तो यही चार केसेस इसलिए बने हैं इसमें। नॉट पी का मतलब हो गया टी का उल्टा फॉल्स, फिर यहाँ पर क्या हो गया, टी का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा टी, टी। अब देखो फॉल्स फॉल्स है तो यानी ट्रू है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स है तो यानी ट्रू है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। ट्रू से हम फॉल्स तक जा रहे हैं तो ये फॉल्स माना जाएगा, क्योंकि आखिर तो नॉट पी तक नहीं पहुंचे ना। फॉल्स से ट्रू तक चले कोई बात नहीं, हम नॉट पी तक तो पहुंच गए तो ट्रू हो जाएगा। टी टी देखो तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब जरा कनेक्टिविटी देखना, ये टू देखो मैच कर रहे हैं, ये दोनों सेम है। फॉल्स फॉल्स सेम है, ट्रू ट्रू सेम है, ट्रू ट्रू सेम है। यानी जैसे P इम्प्लाइज Q हुआ था वैसे ही नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P भी हो रहा है, सेम सेम कंडीशन से। ऐसा लग रहा है कि बस P की जगह अगर हम नॉट Q कर दे, Q की जगह नॉट P कर दे, तो ये रिप्लेस कर देगा एक दूसरे को, हैंस प्रूव्ड। इसका और कोई प्रूव नहीं होता बच्चे, इसी तरीके से प्रूव हमें दिखलाना है। ठीक है, यस। मैम इसमें जो फॉल्स फॉल्स वाला था एक बार ये बता देंगे प्लीज। फॉल्स फॉल्स, हाँ अगर दोनों फॉल्स फॉल्स हैं तो भी उनका इफेक्ट क्या निकल करके आएगा, ट्रू। मतलब P गलत लिया Q गलत आया, तो इसका मतलब P सही लिया होता तो Q भी सही आ जाता। ठीक है, इसका बहुत बड़ा ब्रांच है, इतने कम टाइम में और इतना बड़ा टेबल समझाना मुश्किल है। इसको ना पार्ट पार्ट करके एक एक टेबल करके समझाया जाता है। अभी फिलहाल हम लोग आपको ये कहेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इसको रट लो। इस टाइप का कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, और करना भी मत। ऑप्शन में जो दूसरा क्वेश्चन होगा वही करना, रिस्क लेने का फायदा क्या है। लेकिन हाँ अगर कुछ नहीं आ रहा होगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो टेबल में बना ही दोगे। इसको याद कर लो, अगर बाय द वे कभी रिपीट हुआ, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि 2019 में एक क्वेश्चन रिपीट किया था 6-7 साल पुराना। मतलब 2019 से कुछ नया पैटर्न देखने को मिल रहा है आपके एग्जाम में, कि कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जब हम लोग पहुंचेंगे ना तो बताएंगे कि देखो ये क्वेश्चन आपने वहां देखा था, यहाँ भी है। ठीक है, ये हो गया। कितना टाइम रहता है, 3 मिनट रहता है। तो एक तो क्वेश्चन और हो ही जाएगा, या छोड़ देते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जल्दी जल्दी में करने। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट लेना है, उसे छोटा कर दो। एक मिनट रुक जाओ, क्लास 2 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 2012 वाले से। किसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका 6 का लेना है। यस मैम। 6 का दोनों पार्ट का ना, नॉट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ये लो 6 का कर दिया। समझ में आया सभी बच्चों को आज के क्लास में? तो अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पढ़ पढ़ के आना है। तो दिव्यांशु आपको क्या करना है ना कि चैप्टर 1 के सारे वीडियोस देख लेने हैं। अब तो कहीं जाना वाना है नहीं, छुट्टी है पूरी क्लास में, तो आप कल भी देख सकते हो अपना वीडियोस, या आज रात को देख जाओ, जैसे करना है देख जाओ। वीडियोस देख करके आओगे ना तो क्लास में ज़्यादा समझ में आएगा।